सर्कल से, ठीक है। लेट्स रिकॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये भी हम लोग पहले, ठीक है। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है ना, ये जो सर्कल होता है, हम लोग देखो राउंडर से एक छोटा सा आर्क बनाते हैं, है ना। ऐसे ये राउंडर ले लिया हमने, ऐसे छोटा सा एक आर्क बना दिया, ठीक है। तो ये आर्क को अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा तो यही आर्क बड़ा होकर के क्या बन जाता है, मतलब इतना गंदा नहीं बनता है जितना गंदा मैंने बनाया हो, लेकिन बन जाता है, क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है, सर्कल। तो मतलब ये जो आर्क होता है, ठीक है, ये जो आर्क होता है वो क्या होता है, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है। सर्कल बनाई देते हैं क्या, है ना। तो इसका जो है छोटा सा पार्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो आर्क जो है ना, अब हमारे पास कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के, एक है मेजर आर्क और एक है माइनर आर्क। मेजर मतलब बड़ा, है ना, और माइनर मतलब छोटा। अब ये जो आर्क मैंने बनाया हूँ, ये तुम लोग को छोटा लग रहा है या बड़ा, छोटा। छोटा और बड़ा तो तब पता चलेगा ना जब हम लोग इसको किसी के साथ कंपेयर करेंगे, यस और नो, है ना। अभी तुम बोलोगे, मैं तुमको बोलूंगी तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या, तो तुम लोग क्या बोलोगे, नहीं, है ना। लेकिन मैं बोलूंगा मेरे से छोटे बच्चे हो ना, इसका मतलब कंपेयर किए तब पता चलता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो वैसे ही ये जो मैंने एक आर्क बना दिया हूँ, ये तो चलो मैंने बना दिया, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट क्या है, तो ये इस आर्क का नाम क्या हो गया, आर्क ए बी। क्या नाम हो गया, आर्क ए बी। अब मैं एक और आर्क यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आर्क ए बी और दूसरा आर्क क्या हो जाएगा, बी डी ए। तीन अल्फाबेट आएंगे उसमें, बी ए डी बैड, ठीक है। तो एक आर्क क्या है, ए बी, और एक आर्क क्या है, बी ए डी। ये जो आर्क है ये है मेजर आर्क। क्या है, मेजर आर्क, ठीक है। और ये क्या है, माइनर आर्क। एम आई क्लियर, यस सर, ठीक है। ये हो गया माइनर आर्क और क्या हो गया, मेजर आर्क। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया माइनर आर्क और मेजर आर्क। फिर आती है बात सेंट्रल एंगल पे। किस पे, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब क्या, ऐसा एंगल जो सर्कल के कहां से बन रहा हो, सेंटर से। सेंटर से। जो भी एंगल कहां से बनेगा, सर्कल के सेंटर से। सपोज इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ओ। तो ये एंगल का नाम क्या हो गया, एंगल ए ओ। ये एक कौन सा एंगल हो गया है, सेंट्रल एंगल। जो भी एंगल सेंटर से बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। ये जो सेंट्रल एंगल है ना, ये कौन से आर्क के अंदर आ रहा है, आर्क ए बी के अंदर। समझ में आ गया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल भी जो है ना, हम लोग को मेजर आर्क और माइनर आर्क फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम लोग को बोल दूं कि ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो कौन बताएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिग्री होगा, 300। कैसे पता, 300 कैसे पता, टोटल सर्कल 60 होता है ना। उसमें से जो माइनर आर्क है उसका एंगल कितना है, 60, तो बचा कितना, 300। तो जो मेजर आर्क है वो कितना हो गया, 300, और जो माइनर आर्क था वो कितना था, 60। समझ में आ गया, क्लियर है, किसी को कुछ दिक्कत, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले नाउ आई नो, मतलब तुमको पता है, क्या पता है, द मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। मतलब इसका ये जो माइनर आर्क है इसका एंगल किससे पता चलेगा, सेंट्रल एंगल से। सेंट्रल एंगल अगर 60 है तो इस आर्क का मेजर कितना है, 60। फिर द मेजर ऑफ द मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। देखो मेजर आर्क मैंने कैसे फाइंड किया था, 360 माइनस माइनर आर्क, है ना। 60 मतलब क्या था, माइनर आर्क का, तो 360 माइनस माइनर आर्क इज इक्वल टू व्हाट, मेजर आर्क। द मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क इज 180 डिग्री। ये तो हम लोग को पता है। अगर मैं सर्कल का क्या कर दूं, हाफ, तो सर्कल का हाफ करूंगा मतलब पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, तो आधा सर्कल 180। समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं,
उसमें से एक मेरे ख्याल से एमसीक्यू ही है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct option. If the arc AXB and arc AYB are corresponding arcs and measure arc AXB is equal to 120 degree, then measure arc AYB is equal to what? If arc AXB and arc AYB are corresponding arc, corresponding का मतलब क्या? ऊपर नीचे या साथ में बोलेंगे। एक आर्क अगर हम लोग को कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, कितना दिया हुआ है 120, तो दूसरा आर्क क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला है 360 माइनस करस्पॉन्डिंग आर्क। 120 को 360 से माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर आर्क AYB इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर आर्क AXB, ठीक है। अब मुझे पता है 360 माइनस मेजर आर्क कितना दिया हुआ है मुझे, ये 120 कितना हो जाएगा 240। तो मेजर आर्क AYB इज हाउ मच 240 डिग्री। समझ में आ गया? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। Some arcs are shown in the circle with center O. Center O है और कुछ arcs बने हुए हैं। Write the names of the minor arcs, major arcs and the semicircular arc among them. सबसे पहले तो मुझे क्या बोला है, माइनर आर्क लिखो। क्या लिखो, माइनर आर्क। कौन कौन सा है माइनर आर्क, इसमें बताओ मुझे। QX माइनर है ना, XP माइनर है, PR माइनर है, PR भी तो माइनर है, छोटा है ना सब। आर्क QX पहले लिखेंगे, फिर आर्क XP, ठीक है, फिर आर्क PR, फिर आर्क RY, है ना। ये हो गया, इतना काफी है। और भी है, बहुत सारे हैं। Q से लेके R भी है, फिर Q से लेके Y भी है, ये सब भी है, लेकिन इतना चलेगा, 4 लिख दिया ना, काफी है। अब आते हैं किस पे, मेजर पे। किस पे, मेजर मतलब क्या, मेजर मतलब जो है हमारा ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है उससे बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, सेमी सर्कुलर से बड़ा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, QPY पूरा यहां से यहां, क्या बोल रहा हूं मैं, QP। अच्छा चलो, तुमको नहीं समझ रहा अगर, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर छोड़ दो, हम लोग लिखते हैं सेमी सर्कुलर। क्या लिखते हैं, सेमी सर्कुलर क्या होता है, जो डायमीटर है मेरा QR उस पे बैठना चाहिए वो आर्क। यानी यहां से लेके कहां तक, R तक, Q से लेके R। अब QR अगर मैं बोलूंगा तो कंफ्यूजन है कि सर आप नीचे से गए के ऊपर से, तो मेरे को डायरेक्शन बताने के लिए बीच में एक और अल्फाबेट ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने बोल दिया QPR मतलब मैं कहां से गया था, ऊपर से। और मैंने अगर बोल दिया QYR तो मैं कहां से गया था। अब ये QPR की जगह मैं QXR बोल सकता था क्या, हाँ बोल सकते थे, ठीक है। कुछ फर्क उससे नहीं पड़ेगा। उस फर्क किस चीज से पड़ता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। और जो हम लोग बीच में अल्फाबेट यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं किसके लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। किसके लिए, क्योंकि आर्क तो दोनों QR ही है, लेकिन ऊपर वाला या नीचे वाला वो बताने के लिए। तो सेमी सर्कुलर आर्क में मैं क्या लिखूंगा, आर्क QPR, एक ये लिख लेते हैं, और दूसरा वाला लिखेंगे आर्क QYR। ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल से बड़ा क्या होगा, मेजर आर्क। क्या होगा, मेजर आर्क, ठीक है। तो मेजर लिख लेते हैं, Q से स्टार्ट करता हूँ, Y पे आता हूँ और R पे रुक गया तो सेमी सर्कल ही बनेगा ना। लेकिन मुझे सेमी सर्कल से क्या चाहिए, बड़ा। तो मैं Q से स्टार्ट करूंगा और डायरेक्ट कहाँ पहुंचूंगा, P पे, लेकिन बीच में क्या आएगा, Y। तो एक ही लिखने का अल्फाबेट, QYP। या तो मैं QRP बोल सकता था या तो मैं QYP बोल सकता, दोनों में से कोई एक। 4 अल्फाबेट लिख सकते नहीं, ठीक है। दूसरा करते हैं, एक तो यहां से यहां हो गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं और किधर आते हैं, Y पे आते हैं, QPY, ठीक है। आर्क
क्यू पी वाई, ये हमारा क्या हो गया, मेजर हो गया। 2 सेमी सर्कुलर लिख दिए, 2 मेजर लिख दिए और 4 क्या लिख दिए, माइनर आर्क लिख दिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है और इसका सेंटर है क्या, ओ, एज शोन इन द फिगर। राइट द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क्स, मेजर आर्क, सॉरी ऊपर से ऊपर वाला पढ़ लग गया। द मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज 110 डिग्री। एक आर्क है, ठीक है, यहां से यहां कितना डिग्री है, 110। व्हाट इज द मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू? ठीक है, जैसे ये ओ है, यहाँ पे पी वाई और इसको क्या ले लो, क्यू ले लो, ठीक है। पी वाई क्यू कितना होना चाहिए? अब मुझे जो है ना ये वाला आर्क पता है कितना है, 110। ये वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर, 360 ये वाला 360 वाला, ठीक है। क्या करूं मैं अभी, ध्यान से देखो। मेजर आर्क पी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 110 डिग्री। मेजर आर्क पी वाई क्यू मुझे पता है क्या, तो मैं उसका फॉर्मूला बनाऊंगा। मेजर आर्क पी वाई क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर आर्क पी क्यू। तो ठीक है, 360 माइनस 110 कितना आएगा, 250। तो मेजर आर्क पी वाई क्यू इज इक्वल टू कितना डिग्री, 250 डिग्री। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन, क्लियर है? इसके अंदर डायग्राम बनाना कंपलसरी है। हो गया चैप्टर खत्म, है ना। मेजर आर्क माइनर आर्क एकदम बेसिक था, ठीक है।